बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 लेंगे क्लास 8 का, जिसमें हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंसेस हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं। तो टेंसेस में आज जो हम लोगों ने करना है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, पास्ट मीन माजी, इंडेफिनेट मीन मुतलिक और टेंस फेल। ठीक है, फेल माजी मुतलिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस फेल माजी जो मुतलिक है वो फेल है जो माजी में होने वाले किसी काम को बयान करें। इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटिए बड़िए वगैरह के अल्फाज आते हों, या ये वगैरह के अल्फाज ये के वगैरह के अल्फाज आते हों। ठीक है, तो इनमें इनका इस्तेमाल करेंगे। और इसकी जो जैसे इसका यानी कि फ़ार्मूला है वो आपने इसी तरह करना है। सब्जेक्ट के साथ आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनेट में। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में बनाएंगे तो तब हमारा तरीका मुख्तलिफ होगा, तब हम इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव कैसे करेंगे। इसको नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब की दूसरी फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे दूसरी फॉर्म लगाई थी ये नहीं लगानी, आपने यहाँ पर पहली फॉर्म लगानी है। फिर इससे पहले डिड नॉट लगा दीजिए। ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव जब भी हम बनाएंगे तो उसमें डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म लगी जब भी डिड लगेगा तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव की ये पहचान है वर्ब की दूसरी फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। फिर सब्जेक्ट से पहले डिड रख कर फ़िक्रे के आखिर में सवालिया इलामत यानी ये वाली निशान लगा दें। उसी तरह इसका भी यही तरीका है कि आपने जो है ना जब सब्जेक्ट से पहले डिड रख देना है, सबसे पहले डिड सब्जेक्ट से पहले आप डिड लगाएंगे, फिर आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह आप अपना टेंस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो एंड पे इसके जो होगा उस वाली अलामत आपने भूलना नहीं है, वो भी लगानी है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, जैसे मैंने सवाल हल किया, आई सोल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, सिंपल है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल टेंस है। तो आई सोल्व द क्वेश्चन, मैंने सवाल हल किया। अब अगला है हमारे पास है तुमने कलम तोड़ा। यू ब्रोक आएगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं आएगा, यू ब्रेक यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म ब्रेक थी। अब यहाँ पर जो है आपने फॉर्म्स जो हैं वो याद करनी है। फॉर्म्स इसके लिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जिस तरह प्रेजेंट पास पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ते हैं ना, इसी तरह प्रेजेंट पास और पास पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, वो आपने याद करनी है। अब यू ब्रोक द पेन, तुमने कलम तोड़ा। ठीक है, ब्रोक, और थर्ड इसकी है ब्रोकन। यहाँ पर हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम ब्रोक लिख लेंगे। अब हमारे पास अगला है, ये देखें सेंटेंस, क्या इन्होंने इम्तिहान दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए तुमने सवाल नहीं किया। अब ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया। ठीक है, नेगेटिव की एग्जांपल मैंने ये लिखी है, तुमने सवाल हल नहीं किया। यू डिड नॉट डू द सम, तुमने सवाल हल नहीं किया। ठीक है, आगे है इसने दवाई नहीं खाई। ही डिड नॉट टेक द मेडिसन। ठीक है, ही डिड नॉट टेक द मेडिसन। अब फ़िक्रे के आखिर में जो है वो सवालिया अलामत आपने लगानी है। अब इंटरोगेटिव में आ जाएंगे हम लोग, क्या इन्होंने इम्तिहान दिया। डिड दे टेक द टेस्ट, तो इसमें वही हो गया, हम लोग सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे लगा लेंगे डिड लगा रहे हैं। डिड दे टेक, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड दे टेक द टेस्ट। आगे है क्या हमने फूल नहीं तोड़े। क्या हमने फूल नहीं तोड़े। डिड वी नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिड वी नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स ज़्यादा हैं तो फ्लावर्स आएगा, वी नॉट क्योंकि मनफी का है जुमला, नेगेटिव का है तो उसमें नोट आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पहले आ रहा था, और आपने ये निशान भी लगाना है। अब आगे हमारे पास हैं, क्या हमने मैच नहीं जीत लिया। अब अलिफ आ रहा है ना, तो अलिफ भी पास्ट में ही आएगा।
डिड वी नॉट विन द मैच, क्या हमने मैच नहीं जीत लिया। अब इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, उससे तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर डिड वैसे ही लगा लेंगे, सब्जेक्ट से पहले हमारे पास आ जाएगा डिड, फिर नोट बाद में आएगा, विन द मैच फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। फिर क्या अली मेरा नाम नहीं भूल गया, अब इसमें भी अलीफ आ रहा है, इसमें सवाल भी कर रहा है वो, डिड अली नोट फॉरगेट माई नेम, तो यहाँ पर इसको वो कह रहा है अली से पहले सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन आ जाएगा, डिड अली नोट फॉरगेट, फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म फॉरगॉट होगी और थर्ड फॉर्म इसकी फॉरगॉटन होगी। आगे है वो रोज़ वर्जिश करती थी, शी टुक एक्सरसाइज डेली। अब ये सिंपल में आ रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आप लोगों को ना मुश्किल ना पेश आए। जब आप सिंपल करें तो उसमें आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे और जब आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करेंगे तो तब आप उसमें डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आप सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है वो रोज़ वर्जिश करती थी, शी टुक एक्सरसाइज डेली। अब टेक तो नहीं आएगा, शी टेक फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर टुक आएगा, तो यहाँ पर आप टुक कर लेंगे, शी टुक एक्सरसाइज डेली। वो सुबह सवेरे उठता था, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम वेकअप होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही वोक अप, ठीक है, वो जागा, वो सुबह सवेरे उठता था। तो इसी तरह इसमें जो फ़िक्रात हैं, इस फ़िक्रात के आखिर में यानी कि ता थी का भी इस्तेमाल आपने देखना होगा, ता थे का, अलिफ का, छोटिए का और बड़िए का वगैरह भी अल्फाज आते हैं, ठीक है। अब सिंपल में मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है, इंटेरोगेटिव में कैसे करना है, नेगेटिव में करना है कैसे है। इसी तरह आपने जो है इसी को देख कर मद्देनज़र रखते हुए इस टेंस को आपने 5 जो हैं सिंपल करने हैं टेंस, ठीक है, इसकी इसी के पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने हैं और 5 इंटेरोगेटिव करने हैं और 5 नेगेटिव करने हैं। इस तरह ये जो होगा आपका जो पूरा ये टेंस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको इसमें क्या बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया कि इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इज़ इन द पास्ट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा अमल जो कि माजी में हम लोग जिसमें हम लोगों ने माजी में होने वाले किसी काम को बयान कर किया है, ठीक है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे हमारे पास अब एग्जांपल पहचान है, इसकी फ़िक्रात के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ ये वगैरह के अल्फाज आते हों, ठीक है, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको इसका फार्मूला बताया कैसे आपने इसको बनाना है, सब्जेक्ट लगाना है प्लस सेकंड फॉर्म लगानी है प्लस सब्जेक्ट लगेगा सिंपल में, ठीक है। और जो अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें डिड नॉट लगा देंगे, अगर आप उसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देंगे और इसी तरह ही आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब इसी तरह मैंने आपको ये एग्जांपल्स पढ़ के सुनाई हैं जिस तरह आपने ये करनी है कि सिंपल अगर आपके पास टेंस होगा तो उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, सेकंड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे टुक आ जाएगा। और अगर आप उसको इंटेरोगेटिव में करें तो फिर आप डिड जो होगा सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे और उसमें जो है वो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। और अगर नोट में कह रहे हैं तो उसमें भी आप लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह जो बच्चों ये आप लोगों का जो है टेंस कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें मैसेज करके, इसको आप अपनी कॉपीज़ पे नोटबुक्स पे जो हैं वो आप लिखेंगे। इसी तरह इसकी पहचान लिखेंगे, नेगेटिव कैसे बनते हैं जुमले, इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, और आपको जो मैंने टास्क दिया है वो आपने करना है 15 सेंटेंसेस का, ठीक है, उसको घर में करने हैं आपने। 5 जुमले बनाने, 15 जुमले बनाने हैं आपने, जिसमें से आपने 5 सिंपल बनाने हैं, 5 इंटेरोगेटिव करने हैं और 5 नेगेटिव करने हैं। इस तरह जो होगा आपका जो सारे टेंसेस होंगे वो आपके ज़हन नशीन हो जाएंगे। और ये जो टेंस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें जो है हम लोग ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं, इसको हम अपनी बुक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कोई लेक्चर वगैरह पढ़ते हैं ना, किसी लेसन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी जिक्र होता है। तो इसको जो है आपने अपने जहन में बिठा लेना है और इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। अगर आपको मुश्किल आएगी तो टेंसेस में तो मैं आपको दे देती हूँ लिखने की सूरत में 5 टेंसेस आपको बोल देती हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। 5 टेंसेस लिख लें आप कोई से भी, जैसे उसी को आपने नेगेटिव करना है, उसी को आप इंटेरोगेटिव कर लें। 5 बोल रही हूँ। वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, ठीक है, वो इसी को आप 3 में कर लें। वो इकट्ठे नहीं पढ़ा करते थे, क्या वो इकट्ठे पढ़ा करते थे, ठीक है। इसी तरह आपने कर लेने हैं 5, कोई मुश्किल नहीं है।
और आज के लिए हमारे पास इतना ही लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।